हेलो जी, नमस्कार। क्या हालचाल। मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमावत और आज के सेशन में बात करेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के लेक्चर नंबर 2 की, लेक्चर नंबर 2 की, जो 100% एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा। कुछ एनसीईआरटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो ट्रिक्स है, वो यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी उसको समझने में। इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें अपन ने इस चैप्टर का परिचय देखा था, नाम जो चैप्टर का उसका मतलब देखा था, जनन के प्रकार देखे थे, पुष्प की थोड़ी सी संरचना अपन ने डिस्कस की है लेक्चर नंबर 1 में। अब आज के सेशन में बात करेंगे जनन की घटनाएं। क्यों ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं सर, ये तो एनसीईआरटी में टॉपिक ही नहीं है। एनसीईआरटी में टॉपिक ये है, लेकिन ध्यान से देखोगे तब मिलेगा। कहां मिलेगा सर? जो फर्स्ट चैप्टर आपको दे रखा है उसके जो टॉपिक्स की लिस्ट है उसमें आप देखेंगे तो वहां पर आपको अलग अलग प्रकार की घटनाएं देखने को मिलेगी जो थ्योरी में डिफाइन नहीं कर रखी, मतलब थ्योरी में कोई परिभाषा उनको नहीं दे रखी। तो उसी को समझने के लिए अपन देखेंगे यहाँ पर जनन की घटनाएं, जो सेकंड चैप्टर है उसमें भी काम में आएगा और फर्स्ट चैप्टर में तो वैसे ही यहाँ पर काम में आने वाला है। ठीक है, तो सेशन को लास्ट तक आप लोग देखिएगा, काफी हेल्प मिलेगी। किसी टाइप का डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुले हैं, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। 100% आपको कमेंट का जवाब यहां से मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं जनन की घटनाएं। जनन की परिभाषा आपको बताई थी कि अपने समान जो है संतति उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसे अपन कहते हैं जनन। और दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? अलैंगिक और लैंगिक। जहां पर लैंगिक प्रजनन होगा वहीं पर इन घटनाओं की अपन बात करेंगे। एक और पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना दोस्तों, जो इवेंट्स या घटनाएं जो बताई जा रही है इसमें एक प्रक्रिया आती है। ठीक है, अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो लैंगिक प्रजनन है या जो लैंगिक जनन कर रहा है कोई भी जीव, लैंगिक जनन अगर कोई भी जीव कर रहा है तो वहां जो प्रोसेस हो रही है उसमें एक इकाई आती है जिसे अपन कहते हैं युग्मक। नाम सुना होगा, गैमेट जिसे अपन कहते हैं। और यही आपके पास मेन रीजन होता है किसी जीव से नए जीव के निर्माण की प्रक्रिया में। युग्मक जो है एक इकाई है, उसके निर्माण के बिना या युग्मक जो है उसके संलयन के बिना प्रोसेस संभव नहीं है, प्रक्रिया संभव नहीं है नए जीव के निर्माण की। अब ये जो युग्मक होते हैं अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। अच्छा, ये बात यहां पर बता रहे हैं लैंगिक प्रजनन के अंदर, तो युग्मक जो है वो नर में भी बनते हैं और मादा में भी बनते हैं, अलग बन सकते हैं। कैसे मैं बोल रहा हूं कि बहुत सारे जीव उभयलिंगी होते हैं, बहुत सारे एकलिंगी होते हैं, तो उसके हिसाब से नर और मादा में अलग अलग युग्मक बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल युग्मक क्या होता है सर? तो मानव प्रजनन जब अपन पढ़ते हैं तो नर में शुक्राणु, मादा में अंडाणु। सेम ऐसे प्लांट्स में अलग अलग अपन शब्द यूज में लेते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर युग्मक का निर्माण होता है, फिर उसके बाद में उसका स्थानांतरण होगा। ऐसा तो है नहीं कि नर और मादा बिल्कुल हर केस में पास में होते, ऐसा संभव नहीं। स्थानांतरण भी यहाँ पर होता है और उसके बाद में उनका संलयन होता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसी को अपन घटनाओं के रूप में पढ़ते हैं। और जो पहली घटना अपने पास आती है वो होती है निषेचन पूर्व। कौन सी घटना होती है दोस्तों? निषेचन पूर्व या प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन से पहले। और निषेचन क्या होता है? युग्मकों का संलयन होता है निषेचन। ठीक है, जुड़ना होता है युग्मकों का। सो निषेचन से जो पहले की जो घटना आती है उसमें भी सबसे फर्स्ट आता है युग्मक, युग्मक जनन जिसे अपन कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक जनन। युग्मक जनन, जनन का मतलब क्या होता है? अपने समान उत्पन्न करना। और युग्मक का मतलब क्या होगा? युग्मक। ठीक है, युग्मक का मतलब सिंपल सा युग्मक है। तो युग्मकों के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे अपन कहते हैं युग्मक जनन या कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये कुछ शब्द आते हैं बायोमोलिक्यूल में या हार्मोन वाले चैप्टर में, अंतःस्रावी तंत्र में। तो युग्मकों के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे अपन कहते हैं युग्मक जनन, निषेचन से पहले की हो रही। ठीक है, जैसे बात करें शुक्राणु का निर्माण होता है उसे अपन कहते हैं शुक्राणु जनन। अंडाणु का निर्माण होता है अंडाणु जनन। यहाँ बीजाणु का निर्माण होगा तो उसे अपन कहेंगे बीजाणु जनन। तो वो युग्मक जनन एक सिंपल सा शब्द अपन यूज में ले रहे हैं। दूसरा अपने पास आता है जब युग्मक का निर्माण हो गया, ये रहा युग्मक, ये रहा युग्मक, इनका निर्माण हो गया तो उनको स्थानांतरण करना भी जरूरी है। ऐसा तो है नहीं कि हर केस में पास पास होगा। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं अपन युग्मक स्थानांतरण या बोला जाता है गैमेट ट्रांसफर। ठीक है, तो अभी तक क्या हुआ? युग्मक का निर्माण हुआ और युग्मक का स्थानांतरण हुआ। जैसे बात करते हैं फिर से, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, कोई पुष्प है, एक पुष्प ये रहा, दूसरा पुष्प ये रहा, तो यहां से वो चल के तो आएगा नहीं, अपने जैसे हाथ पांव तो है नहीं उसके। तो वहां से हो सकता है कि वायु के द्वारा, हो सकता है जल के द्वारा,
हो सकता है किसी कीट के द्वारा वो क्या हो रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं। तो उनके स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होती है उसे अपन कहते हैं युग्मक स्थानांतरण। और ये जो दोनों घटनाएं आती है वो किसके अंदर आती है, निषेचन पूर्व, निषेचन से पहले की ये घटनाएं हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, निषेचन पूर्व या प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है, युग्मक का निर्माण हो गया, युग्मक का स्थानांतरण भी हो गया, ये एक दूसरे के क्या हो चुके हैं, ये पास आ चुके हैं, इस टाइप से कुछ क्या हो चुके हैं, एक दूसरे के पास आ चुके हैं। अब पास आने के बाद में इनका क्या होगा, संलयन होगा, संलयन यहाँ पर होगा, इनका एक दूसरे से ये मिलान होगा। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं निषेचन, या बोला गया है फर्टिलाइजेशन। क्या बोला गया है, फर्टिलाइजेशन। युग्मकों के संलयन की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा गया है, निषेचन। आगे बात समझ में। तो ये जो युग्मक यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं ये एक दूसरे से दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और यहाँ जुड़ने के बाद में क्या होगा, जो नए जीव की प्रक्रिया बनने की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट यहाँ से हो जाएगी, भ्रूण वगैरह जिसे अपन कहते हैं। ठीक है, जाइगोट जिसे अपन कहते हैं, उसका निर्माण की प्रक्रिया यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उस प्रोसेस को अपन ने क्या बोला है, निषेचन। और सबसे लास्ट में जो तीसरी घटना आती है वो क्या आती है, पश्च निषेचन या निषेचन पश्च या पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसे अपन कहते हैं निषेचन के बाद की जो प्रक्रिया आती है सारी की सारी वो इसी के अंदर आती है। अब निषेचन के बाद में क्या होगा, निषेचन के बाद में आपके पास जैसे पादपों की बात करें तो पादपों में, पुष्पीय पादपों की बात कर रहे हैं अपन, तो पुष्पीय पादपों में फल बनेगा, बीज बनेगा, या जो भी स्ट्रक्चर से उनका निर्माण होगा। ठीक है, XYZ। और जंतुओं की अगर अपन बात करें तो जंतुओं में भी आपके पास क्या हुआ, अलग अलग प्रकार के जो अंग है, उत्तक है, उनका निर्माण होना स्टार्ट यहाँ से हो जाता है। और मनुष्य के केस की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, डिलीवरी वगैरह जो होती है, गर्भपात या गर्भधारण जिसे अपन कहते हैं, उसके बाद में गर्भपात नहीं, गर्भधारण जिसे अपन कह रहे हैं, उसके बाद की जो सारी प्रोसेस हो रही है वो इसके अंदर देखने को मिलती है। अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो जो घटनाएं दोस्तों आपको बताई जा रही है वो कितनी प्रकार की घटनाएं आपके पास हो गई, 3 प्रकार की होगी। पहला हो गया निषेचन पूर्व, दूसरा आपके पास हो चुका है निषेचन, और तीसरा आपके पास हो चुका है पश्च निषेचन, मतलब निषेचन के बाद की जो घटनाएं हैं वो। ठीक है, इसमें कुछ ये स्टेप्स है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी सीक्वेंस में इन दोनों चैप्टर को पढ़ा जाता है, जो फर्स्ट चैप्टर और जो सेकंड चैप्टर है, इसी सीक्वेंस में इनको पढ़ा जाता है। बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सेशन में अपन मिलेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में नया जो टॉपिक आ रहा है अपना पुष्प का, जो निषेचन पूर्व होगा, और निषेचन पूर्व में भी कौन सा, युग्मक जनन, जिसमें पुंकेसर या स्त्री केसर की अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुले हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।